हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ खास तरह की हिंदी वाक्यों को जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में है उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है वह कभी कभी खेलता है। तीसरा भी वाक्य दिया गया है हम हमेशा साथ में पढ़ते हैं। तो इस तरह की हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे वही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ट्रांसलेशन को शुरू करने से पहले मैं एक फॉर्मूला शेयर करना चाहूंगा जिसके मदद से ही हम यहाँ पर ट्रांसलेशन को करने वाले हैं। देखो, फॉर्मूला है जब भी हमारे पास में कोई भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में आता है ना, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर वर्ब को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। लेकिन यहां पर एक डैश लगा गया है। डैश क्यों दिए है? क्योंकि इस डैश में हम कुछ खास तरह के वर्ड के अंग्रेजी मतलब को लिखेंगे। जैसे कि यहां पर अक्सर लिखा गया है, तो अक्सर का जो अंग्रेजी मतलब होगा सब्जेक्ट के बाद उसे लिखेंगे, फिर वर्ब को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसे कि यहां पर दूसरे वाक्य में कभी कभी लिखा गया है, तो सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर कभी कभी का जो भी अंग्रेजी मतलब होगा उसे लिखेंगे, फिर वर्ब को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है। अब एक और चीज हमें ध्यान में रखना है। देखो, अगर कभी भी सब्जेक्ट में आई, यू, दे, वी आ जाए ना, तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, यानी कि जो वर्ब होगा उसे ही लिखेंगे। लेकिन अगर कभी भी अगर सब्जेक्ट में ही, सी आ जाए ना, तो वर्ब को लिखने के बाद एस या फिर ई एस लगा देंगे। अब देखो, हम ट्रांसलेशन को करते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला वाक्य है क्या? सबसे पहला वाक्य है मैं अक्सर यहाँ आता हूं। तो मैं के लिए हम यहाँ पर आई लिखेंगे, क्योंकि मैं का अंग्रेजी मतलब क्या होता है? आई होता है। अब देखो, अक्सर लिखा गया है, इस अक्सर के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ऑफन, ओ एफ टी ई एन। इसे हम ऑफन भी पढ़ते हैं या फिर ऑफ्टन भी पढ़ सकते हैं। अक्सर के लिए हमने यहाँ पर ऑफन लिखा। फिर देखो, आता हूं लिखा गया है, फिर हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वर्ब को लिखना है। वर्ब यहाँ पर है आता, यानी कि आना वर्ब है, और आना का अंग्रेजी मतलब होता है कम, तो हम यहाँ पर कम ही लिखेंगे। और देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आई है, आई के साथ में कम ही लगेगा, कम्स नहीं लगेगा। ठीक है। क्या हो गया? आई ऑफन कम, मतलब मैं अक्सर आता हूं। कहां आता हूं? ना यहां आता हूं। यहां का अंग्रेजी में मतलब होता है हियर, तो हमने यहां पर हियर लिखा। आई ऑफन कम हियर हो गया मैं अक्सर यहां आता हूं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। ठीक है। इसी प्रकार देखो, यहां पर दूसरे वाक्य में है वह कभी कभी खेलता है। सबसे पहले बताओ, ये पुरुष के बारे में बात कर रहा है ना, क्योंकि खेलता है लिखा गया है, तो इसलिए इस वह के लिए हम यहां पर लिखेंगे ही। ठीक है। फिर देखो, कभी कभी लिखा गया है, तो कभी कभी का अंग्रेजी में मतलब होता है समटाइम्स, तो हमने यहां पर समटाइम्स लिखा। ठीक है। देखो, सम टाइम्स, इसका स्पेलिंग को ध्यान से देखो। ठीक है। फिर देखो, वर्ब क्या है? खेलता, यानी कि खेलना वर्ब है, और खेलना का अंग्रेजी मतलब होता है प्ले, तो हमने यहां पर प्ले लिखा। अब बताओ, सिर्फ और सिर्फ प्ले होगा या फिर प्लेस होगा? मैंने यहां पर चीजों को लिख रखा है। अगर कभी भी ही, सी आ जाए तो वर्ब के साथ में एस या फिर ई एस का प्रयोग होता है। यहां पर देखो, ही है सब्जेक्ट में, तो प्लेस हो जाएगा। ही समटाइम्स प्लेज हो गया वह कभी कभी खेलता है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। देखो, यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? अगर यहां पर लिखा गया होता वह कभी कभी क्रिकेट खेलता है, तो लास्ट में हम क्रिकेट लिख देते, ही समटाइम्स प्लेज क्रिकेट हो जाता। लेकिन ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, तो यही हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा। इसी प्रकार से देखो, यहां पर तीसरा वाक्य दिया गया है। तीसरा वाक्य में है क्या? तीसरा वाक्य में है हम हमेशा साथ में पढ़ते हैं। तो हम के लिए यहां पर सबसे पहले वी लिखेंगे, तो हमने वी लिखा। ठीक है। फिर देखो, यहां पर लिखा गया है हमेशा, तो इस हमेशा के लिए यहां पर लिखेंगे ऑलवेज। हमेशा का अंग्रेजी में मतलब होता है ऑलवेज। ठीक है। फिर वर्ब क्या है? पढ़ते हैं, यानी कि पढ़ना वर्ब है, और पढ़ना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्टडी, तो हमने यहां पर स्टडी लिखा। अब इसके साथ में क्या एस ई एस लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो वी है, और वी के साथ में एस या फिर ई एस नहीं लगता है। ठीक है। वी ऑलवेज स्टडी, मतलब हम हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन साथ में लिखा गया है, तो इस साथ में का मतलब होता है अंग्रेजी में टुगेदर। वी ऑलवेज स्टडी टुगेदर, ये हो गया हम हमेशा साथ में पढ़ते हैं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार देखो, चौथा वाक्य को ध्यान से। चौथा वाक्य में लिखा गया वे रोज जिम जाते हैं, तो वे के लिए हम यहां पर लिखेंगे दे। वे या फिर वे लोग का अंग्रेजी में मतलब होता है दे। ठीक है।
अब यहाँ पर जो रोज लिखा गया ना, इस रोज के अंग्रेजी मतलब को हम लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर लिखा गया वे रोज जिम जाते हैं, तो जाते हैं का अंग्रेजी मतलब क्या होता है, जाते हैं का अंग्रेजी मतलब गो होता है, तो हमने यहाँ पर लिखा गो, दे गो। गो अच्छा नहीं लगता है सिर्फ और सिर्फ लिखना, इसीलिए टू भी लिखेंगे, गो टू जिम है तो यहाँ पर हम जिम लिखेंगे, दे गो टू जिम, यानी कि वे जिम जाते हैं। कब जाते हैं ना, हमेशा जाते हैं, तो यहाँ पर रोज के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे एवरीडे, दे गो टू जिम एवरीडे। ये हो गया वे रोज जिम जाते हैं का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार का 5वां वाक्य दिया गया है, सीमा अधिकतर घर पर रहती है। तो सीमा के लिए हम यहाँ पर सीमा लिखेंगे, ठीक है, तो हमने यहाँ पर सीमा लिखा। अब देखो यहाँ पर लिखा गया अधिकतर, अधिकतर का अंग्रेजी में मतलब होता है मोस्टली, तो हमने यहाँ पर लिखा सीमा मोस्टली। फिर देखो यहाँ पर हमारे पास में वर्ब क्या है, वर्ब है घर पर रहती है, रहती है ये हमारे पास में वर्ब है, और रहना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्टे, तो हमने यहाँ पर स्टे लिखा। अब देखो यहाँ पर सीमा लिखा गया है, तो जब भी ही सी या फिर किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा ना, तो हम हमेशा वर्ब के बाद एस लगाएंगे, ठीक है, तो हमने यहाँ पर एस लगाया। सीमा मोस्टली स्टेज, मतलब सीमा अधिकतर रहती है, कहाँ रहती है ना, घर पर रहती है, तो पर के लिए हमने यहाँ पर एट लगाया और घर के लिए यहाँ पर हमने होम लगाया। सीमा मोस्टली स्टेज एट होम हो गया सीमा अधिकतर घर पर रहती है का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन। इसी प्रकार से 6ठा वाक्य में लिखा गया है, मैं हमेशा रात में पढ़ता हूं, और इसके ट्रांसलेशन को भी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने कुछ हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।